नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आश से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो की सी अलौकिक शूरता। श्री आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का महामंगलमय प्रसंग है और विगत दिन 2 दिनों 3 दिनों से गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक इन 2 महाकल्याणकों का आनंद आपने लिया और आज का दिन आदिनाथ जी के तप कल्याणक का दिन है। आदिनाथ पुराण में वर्णित भगवान आदिनाथ का जो जीवन चरित्र है उसके आधार पर ये पूरे पंच कल्याणकों के दृश्य अपने सामने आ रहे हैं। आज भी आपने सुबह देखा कि आदिनाथ का राज्य तिलक हुआ। देखो एक घटनाएं घटने में तो बहुत टाइम लगा था। 84 लाख पूर्व का उनका जीवन जन्म से नहीं, गर्भ की आयु भी इसी भव की आयु मानी जाती है। तो गर्भ से लगा करके निर्वाण तक का जो उनका 84 लाख पूर्व का जीवन है उसे 6 दिन में प्रदर्शित करना है। समझ आ गया? लेकिन उसमें भी अपने परम प्रयोजन का विषय जो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेने लायक है, जो उनके जीवन से हमें समझने लायक है, और सबसे बड़ी बात यह कि केवल राग रंग का नहीं लेकिन इसमें से ज्ञान और वैराग्य का पोषण करते हुए अपने आत्म स्वरूप की साधना का मार्ग अपने को ग्रहण करना है। पंच कल्याणक तो 17 तारीख को पूरा हो जाएगा। भगवान जो प्रतिमाएं पत्थर और धातु की पाषाण की प्रतिमाएं जो आई थी पंच कल्याणक की विधि पूर्वक, वो सभी भगवान बनकर के मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएगी। और जब तक ये जिन मंदिर रहेगा, जब तक उसमें ये जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमाएं विराजमान रहेंगी,
तब तक भव्य जीव उन जिन प्रतिमाओं का दर्शन करके अपने आत्म स्वरूप की प्रेरणा भी पाते रहेंगे। और पता नहीं कौन सा जीव ऐसा आ जाए कि जो इस जिन मार्ग को, इन जिन प्रतिमा के दर्शन से निज चैतन्य का दर्शन करने की प्रेरणा, चैतन्य की साधना और आराधना करने की प्रेरणा करके जैसा भगवान ने भव का अभाव किया वैसे भव के अभाव के मार्ग को प्राप्त कर ले। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अपन तो इन जिन प्रतिमाओं के पंच कल्याण के साक्षी बने हैं। 6 दिन के इस कार्यक्रम के, यानी गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक के अपन साक्षी बने, है ना। ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखो, पंच कल्याणक का दर्शन सम्यक दर्शन का भी निमित्त हो जाता है, ऐसा अपने पूज्य गुरुदेव श्री पंच कल्याणक के प्रवचनों के अवसर पर फरमाते हैं। तो उसमें ऐसा कौन सा स्थल है कि जो सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाता है? तो देखो, वैसे तो ऐसा जब ही सारे ही स्थल ऐसे हैं कि जब अपन ने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया तो आपने देखा होगा कि गर्भ कल्याणक में भगवान बाल तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा, 9 महीने गर्भ में रहे तब रत्नों की वर्षा, जन्म कल्याणक हो तो इंद्र उनको सुमेरु पर्वत पर ले जाए और 1008 कलशों से अभिषेक करे। और 1008 कलश ऐसे नहीं जैसे अपन पांडुक शिला पे ले जाके अभिषेक करते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई वो सब बहुत बड़ी है ना। इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो, जिस वीतराग परिणति के साथ, शुद्धात्मा की आराधना के साथ अवशेष रहे हुए विकल्प के फल में, कौन सा फल है ये? तीर्थंकर प्रकृति का वंदना। ये धर्म का फल नहीं है, ये धर्म के साथ वर्तने वाले विकल्प का फल है ना। तो उस विकल्प के फल में अगर ऐसी योग्यता है, ऐसी क्षमता है कि गर्भ में आने से पहले ये कमाल दिखाएंगे, जन्म कल्याण के समय ये कमाल दिखाई देगा, तो जब विकल्प के उस वीतराग परिणति के साथ में वर्तता हुआ विकल्प, और वो विकल्प भी कैसा कि वो विकल्प ज्ञानी को जिस विकल्प में हेय बुद्धि पड़ी है, सुनना जरा ध्यान से, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे उस भाव में उपादेय पने की बुद्धि हो तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति बंधने का तो सवाल ही नहीं है। तो जो विकल्प हेय कोटि में उन ज्ञानी धर्मात्माओं को पड़ा है, जब उस विकल्प का फल आश्चर्यकारी, जन्म कल्याणक में तो इधर तीर्थंकर का जन्म होता है और उधर तीनों लोकों में हर समय कोलाहल छा जाता है, इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। वो सारे दृश्य कल आपने देखे होंगे। अरे और तो और नरक के नारकी जीवों को भी क्षण भर के लिए ही सही साता का अनुभव होता है, और उस समय कोई नारकी अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके तीर्थंकर का जन्म जानकर ऐसी भावना करता है कि अरे जिनके जन्म मात्र से हम जैसे नरक में पड़े हुए नारकियों को भी
अगर क्षण भर को साता की शांति, अतीन्द्रिय शांति नहीं, कि साता की शांति प्राप्त हुई, तो उन परमात्मा के द्वारा बताए गए शुद्ध चिदात्मन परमात्म स्वरूप के आश्रय रूप वीतराग मार्ग की यदि हम आराधना करें तो उससे क्या निर्विकल्प अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। और बहुत से नारकी भाई साहब ऐसे होते हैं वहां पर कि जो पूर्व भाव में देशना जिन्होंने सुनी होती है और देशना सुनने के बाद भी तीव्र पाप करके नरक गति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो संस्कार उनके वहां पर झंकृत होते हैं और वे उनमें से कई जीव वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यह है उपलब्धि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये सब कहने का अर्थ क्या कि जिसके विकल्प, जो विकल्प उनको हे कोटि में वर्तता है, उस विकल्प में उन्हें उपादेय बनाने की बुद्धि नहीं वर्तती। उस विकल्प का फल भी अगर लोगों को आश्चर्यकारी लगता हो, लोक में आश्चर्य पैदा करने वाला हो, तो शुद्धात्मा के आश्रय से जो प्रकट निर्मल अनुभूति है ना, उस निर्मल अनुभूति का, उसके द्वारा प्राप्त आनंद का तो कहना ही क्या। अरे भाई, जब प्रकट पर्याय निर्मल अनुभूति की प्रकट पर्याय का आनंद इस पुण्य जनित आनंद से अलग जाति का, विशिष्ट जाति का अपूर्व आनंद है, तो जिसके अवलंबन से वो आनंद आता है, आप सोचो जरा कि वो आनंद मूर्ति भगवान आत्मा कैसा होगा। ख्याल में है ना? और उस आनंद मूर्ति भगवान आत्मा की साधना इस भाव में ऋषभ कुमार ने पूर्णता को प्राप्त कराई। देखो, आत्मा की साधना तो विगत 10 भवों से चल रही थी, लेकिन होता क्या था? होता यह था कि वो मुनि दशा अंगीकार करते और मुनि दशा अंगीकार करके स्वरूप की साधना का प्रयत्न करते, लेकिन साधना की उग्र श्रेणी में नहीं पहुंच पाते। और छठे गुण स्थान में उनको महाव्रतादि के विकल्प, इस प्रकार के विकल्प के भाव आ जाते और आत्म साधना की पूर्णता नहीं होती। तो फिर कहां जाते थे? कि उसके फल में स्वर्ग में जाते थे। क्या मतलब? कि इन राग आदि भावों का फल क्या आया? सुनो जरा, बहुत मार्मिक बिंदु है ये, है ना? कि ये जो राग आदि भाव हुए ना, वो मुनि दशा उन्होंने पूर्व भाव में अंगीकार की और स्वर्ग का भाव मिला। तो ध्यान देना, मुनि दशा में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की पवित्रता, सकल चारित्र की पवित्रता, वीतराग परिणति, वीतराग परिणति का फल स्वर्ग का सुख नहीं है, क्योंकि वीतराग परिणति का फल बंध नहीं होता। और बंध तो हुआ है, स्वर्ग में गए तो हैं, कहां गए हैं? वीतराग परिणति की पूर्णता नहीं हुई तो जो राग, अरे प्रशस्त राग भूमिका में बाकी रह गया, महाव्रत का राग बाकी रह गया, कि उसका फल क्या आया? कि महाव्रत के राग का फल अव्रत आया। क्या आया? महाव्रत के राग का फल क्या आया? अव्रत आया। सोचना, चौथा गुण स्थान आ गया स्वर्ग में। फिर वहां से निकलते और फिर मुनि दशा अंगीकार करते, फिर साधना पूरी नहीं होती, पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, तो फिर स्वर्ग में जाते। और आज आपने
वैराग्य के समय उनके पूर्व भवों का वृत्तांत भी देखा होगा, है ना। ये लो फिर विषय की ज्वाला में जलने के लिए यहां आ गया। स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में तो कोई माने इतना उग्र चारित्र धारण करके जीव स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग का भी सामान्य देव नहीं होता, विशिष्ट प्रकार का देव होता है। और जो सम्य दृष्टि देव होता है तो स्वर्ग में उसके अधीनस्थ बहुत देव होते हैं, और जो ही उनका जन्म होता है तो उपाज सैया से जैसे सो करके उठे हों तो सब खम्मा 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 करते हैं। तो देव ये नहीं कहता कि अच्छा बताओ पहले मेरे को बता दो मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितने मेरे अंडर में देव हैं, उन देवों का क्या वैभव है ना। उनका वहीवट करने नहीं लगता। मेरे पास टोटल वैभव, मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है, ये नहीं कहता। चलो देवों, सबसे पहले हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में चलें, यानी धर्म की आराधना का वो प्रेम चालू है। ऐसे करते करते ऋषभ देव भगवान इस काल चक्र के तीसरे काल में, जब कल्प वृक्ष थे, भोग भूमि का काल था ना, तो भोग भूमि के काल में कल्प वृक्ष थे, और कल्प वृक्ष के द्वारा सारी जनता को उपयोग की चीजें मिल जाया करती थी। इधर ऋषभ देव का जन्म हुआ और कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे। और पूरी कथा में मैं नहीं जाता हूं। असी मसी कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, ये 6 विद्याएं राजा ऋषभ देव ने अपनी प्रजा को सिखाई। किसने सिखाई थी? राजा ऋषभ देव ने, ना कि मुनिराज ऋषभ देव ने, ना कि भगवान ऋषभ देव ने। राजा ऋषभ देव ने अपनी प्रजा को वो विद्या सिखाई थी। अपने को उसमें भी नहीं जाना, वो भी हो गया। अभी हुआ क्या कि 83 लाख पूर्व काई में निकल गए गृहस्थाश्रम में। इंद्र को भी बड़ी चिंता होने लगी, गजब हो गया, ये महाराज तो जा ही नहीं रहे, इनको तो वैराग्य हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करें? तो उसने एक दृश्य रचा जो आपने देखा होगा। आपको इससे देव गति की क्या परिस्थिति है, अपने यहां पर भी अगर अपने को लगता होगा ये 2-4 दिन का मेहमान है, ख्याल में है ना, कितने दिन का? 2-4 दिन का मेहमान है। यदि ये कन्फर्म हो जाए तो अपन उससे नहीं कहते जाओ अब 2-4 दिन हो, जब तक हो तब तक बाजार से सब्जी ले आओ, कहते हैं ऐसा? है? कहते हैं। और बिल्कुल हष्ट माने तंदुरुस्त हो, लेकिन किसी ने कह दिया कि भैया इनकी आयु इतनी दिन की है, 4 दिन और जिएंगे ये, तो बोलो 4 दिन जिएंगे तो अपन घर का, और कंफर्म हो बिल्कुल, तो अपन घर का काम कराते हैं कि नहीं कराते? अरे तुम उनकी बात छोड़ो, जिस लड़की का शादी होना हो ना 3-4 दिन में, उससे भी घर का कोई काम नहीं कराते। वो तो दूसरे घर जा रही है ना, संसार से तो नहीं जा रही, लेकिन उससे भी कहते हैं अरे क्या काम कराते हो, अब ये 2-4 दिन में तो चली जाएगी, अब क्या काम कराते हो, 2-4 दिन में तो चली जाएगी। लेकिन भाई साहब, स्वर्ग में ये व्यवस्था नहीं है। नीलांजना की मृत्यु देखने मात्र से वैराग्य आ गया, ऐसा नहीं। ऋषभ देव ने मृत्यु तो बहुत देखी होगी, ऐसा नहीं कि 83 लाख पूर्व तक कोई मरा ही नहीं होगा अयोध्या के अंदर। लेकिन कैसी पराधीनता, संसार की कैसी विचित्रता है कि जिस देवांगना का मृत्यु करते करते आयु पूर्ण होने वाला है, ऐसी देवांगना को
इंद्र ने वहां पर उतारा। और इंद्र ने तो सारा नाटक समझ के किया था वैराग्य लाने के लिए, और उधर उसका आयु पूर्ण हुआ और उधर तुरंत उसी तरह की दूसरी देवांगना। इससे अपने को द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का भी संदेश मिलता है। समझ में आ गया कि देखो राजा ऋषभ देव को तो वो देवांगना देखकर यह वह देवांगना नहीं है, वो तो चली गई, ये उसके स्थान पर नहीं आई। और एकदम संसार की क्षणभंगुर स्थिति और संसार की स्वार्थ वृत्ति के एक देवांगना के मरण के कीमत पर भी राग रंग बंद नहीं होना चाहिए, इस प्रवृत्ति से और भी जो विचार उनके अंदर में आया हो, और आज उन्होंने जिन दीक्षा धारण करने का संकल्प कर लिया। आज का दिन वो दिन है कि आज उन्होंने जिन दीक्षा धारण करने का संकल्प कर लिया, और बहुत सारे घटनाक्रम आपको दिखाए गए होंगे, उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिन दीक्षा क्यों धारण की जाती है, आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार परमागम के अंदर इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है, और वो 201 नंबर की गाथा का एक चरण मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वो एक चरण का अपने गाथा की 2 लाइनों में से अंतिम लाइन, लास्ट वाली, पड़ी वज्जदु सामन्नम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हे जीव, यदि तू दुख से परिमुक्त होना चाहता है तो, काय के लिए जिन दीक्षा अंगीकार की जाती है कि दुख से परिमुक्त, परिमुक्त माने समस्त प्रकार से यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि तू इस श्रामण्य को अंगीकार कर। और अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं इस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूति मार्ग है, उसके प्रणेता यह हम खड़े हैं। और जब इस वाक्य पर गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे, अत्यंत भाव विभोर हो जाते थे, और अत्यंत भाव विभोर होकर के गुरुदेव श्री कहते थे, मानो कुंद कुंद आचार्य हाथ का इशारा करके जगत के जीवों को अपने पास बुला रहे हो। अरे जगत के जीवों, तुम दुखों से पूरी तरह छूटना चाहते हो ना, संपूर्ण दुखों का अभाव करना चाहते हो ना, संसार क्लेश से तुम्हारा चित्त थक गया है ना। यदि तुम संसार क्लेश से तुम्हारा चित्त थक गया हो, यदि तुम उन संसार के क्लेशों का अभाव करना चाहते हो, यदि तुम सादी अनंत काल के लिए सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका एकमात्र उपाय अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक श्रामण्य दशा का अंगीकार करना है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतराग परिणति वाली दशा, शरीर पर वस्त्र का एक धागा नहीं, कमंडल पीछी के अलावा कोई परिग्रह नहीं, किसी प्रकार के कोई सांसारिक कार्य की जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसी दशा को अंगीकार करो। मानो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा पैर मारने लगे, चल करके खड़ा होने लगे और बार बार गिरता है, तो मम्मी दूर खड़ी हो जाती है, पापा दूर खड़े हो जाते हैं, बच्चे को वहां खड़े करते हैं, आजा बेटा आजा बेटा।
वो कहे मैं गिर जाऊंगा तो, 1 साल का हो गया, वो कहते मैं गिर जाऊंगा तो, कहते हम है ना, तू नहीं गिरेगा, तू चल सकता है, तू चल। और वो बच्चा चलते चलते अपने माता पिता के पास आ जाता है, और चल करके जब आया उसको आत्मविश्वास हो गया कि मैं अपने पैरों पर चल सकता हूं। बराबर है। इसी तरह मानो माने आचार्य भगवान से हम कह रहे हो, आचार्य भगवान से वो साधक धर्मात्मा कह रहा हो, वो ज्ञानी धर्मात्मा कह रहा हो, प्रभु हमें आत्मा का अनुभव है, हमें आत्मा का ज्ञान है, लेकिन मुनि दशा अंगीकार करने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं। तो मानो आचार्य भगवान उनसे कह रहे हो श्रामण्य की प्राप्ति का यथानुभूत जो मार्ग है उसके प्रणेता यह हम खड़े हैं। क्या मतलब? कि तुम डरो नहीं, तुमने जो आत्मा की साधना और आराधना की है इसमें भी तुम्हें और कुछ नहीं करना है, आत्मा की साधना की उग्रता प्रकट होगी। जो अतीन्द्रिय आनंद अभी तुमको रुक रुक करके आता है, थोड़े थोड़े अंतराल में आता है, अब उस अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति तुम्हारे लिए खेल मात्र हो जाएगी। ऐसी दशा कि जिसको केवल ज्ञान की तलेटी की दशा कहते हैं, मुनि दशा कि जिनकी परिणति में प्रचुर भावलिंग, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का संवेदन, जिसके लिए आचार्य कुंद समय सार की 5वीं नंबर की गाथा में कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उस विज्ञान घन के अंदर अंतर निमग्न थे। अकेला मग्न नहीं कहा, गुरुदेव श्री कहते हैं मग्न तो ज्ञानी भी होता है, लेकिन मुनिराज तो उस चैतन्य के अंतर स्वरूप में अंतर निमग्न होते हैं। जैसे गुलाब जामुन रस में डूबा रहता है, उसका मीठापना कभी जाता नहीं, वो रस में डूबा रहता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जिन मुनिराजों की, मुनि भगवंतों की परिणति चैतन्य के रस में डूबी रहने के कारण जिसकी मधुरता कभी जाती नहीं है। बोलो, चक्रवर्ती जिस पद को नमस्कार करके, जिनके चरणों में वंदन करके अपने को धन्य अनुभव करे। सुबह एक बात कही जा रही थी जब गोष्ठी चल रही थी, गणधर देव का नमस्कार। अब गणधर देव कौन होते हैं? तीर्थंकर की सभा के वजीर बोलते थे गुरुदेव। ठीक है कि वो तो कि वो सामूहिक, देखो जब वो द्वादशांग की रचना करते हैं, और द्वादशांग की रचना करने में जब पंच नमस्कार मंत्र बोलते हैं, पंच नमस्कार मंत्र की रचना करते हैं, नमो लोए सव साहुणम कहकर, अरे गणधर देव लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व दीक्षित हो और कोई वीतरागी भावलिंगी संत अभी अभी के ताजा दीक्षित हुए हों, तो भी उन गणधर देव का नमस्कार उन अभी नव दीक्षित हुए मुनिराज के चरणों में पहुंचता है। सामूहिक नमस्कार की बात है। गणधर देव व्यक्तिगत किसी को नमस्कार नहीं करते। क्यों? क्योंकि गण के ईश उसका नाम गणधर होता है। सारे मुनि भगवंतों के जो ईश्वर होते हैं वे गणधर होते हैं। तो लेकिन शास्त्र रचना करे
तो आप सोचो वो पद कितना गरिमामय पद होगा। आज उस पद को हमारे ऋषभ देव भगवान ने, मुनिराज बन करके राजा ऋषभ देव ने आज उस पद को अंगीकार किया, आज उस पद की वीतराग परिणति का साक्षात अनुभव किया। और आज ही के दिन उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली? 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। सुनना जरा ध्यान से, 4000 राजा वो दीक्षित क्यों हुए? कि ऋषभ देव तो अंतर चैतन्य स्वरूप को समझते थे, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, अरे उनको जन्म से वर्तता था, जन्म से नहीं, पिछले 9 भवों से वर्तता था। तो वो तो उसके बल पर मुनि हो गए। और मुनि होकर के तीर्थंकर मुनिराज की ये विशेषता होती है कि वे जिन कल्पी मुनि होते हैं। जिन कल्पी मुनि का मतलब क्या? कि मुनि दशा अंगीकार करके किसी के संग में नहीं रहते और किसी को संग में नहीं रखते, वे एकाकी विचरण करते। ठीक। और ये जो 4000 हुए थे, अब इन्हें आत्मा का तो कुछ पता था नहीं। हमारे राजा जो कर रहे हैं वो अच्छा ही काम कर रहे होंगे, उनके देखा देखी वो 4000 राजा भी दीक्षित हो गए। अब ऋषभ देव ने तो मैंने ऋषभ देव जी ने तो मुनि दशा अंगीकार कर ली। अब मुनि दशा अंगीकार करने के बाद 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा करके आत्मा के ध्यान में लीन। कल सुबह आहार देखेंगे अपन उनका। तो कल सुबह जब आहार दान का प्रकरण आएगा ना, तो 13 महीने और कितने दिन उनको आहार लिए हुए हो गए थे। अब इधर तो अब ये तो बैठ गए, अब वो राजा लोग देखे कि ये महाराज ना तो कुछ बोलते, हम तो इनके भरोसे छोड़ आए, अब ये बोलते भी नहीं और इनको तो भूख भी नहीं लग रही। उनसे वो भूख प्यास सहन नहीं हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन सहन हो सकी उतने दिन सहन किया। और जब सहन नहीं हुई तो वो जंगल के अंदर वहां के फल फूल तोड़ करके खाने लगे। उस वेश में, उस वेश के अयोग्य कार्य करने लगे। तब इंद्र ऊपर से आए और उन्होंने कहा, इंद्र कौन से गुणस्थान व्रती थे? व्रती थे क्या अव्रती थे? नक्की कर लेना, ज्यादा नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप इस वेश में यह कार्य नहीं कर सकते, या तो आप इस वेश को छोड़ करके आपको जैसे प्रवर्तन करना हो वैसे प्रवर्तन करो, लेकिन आपको ये वेश छोड़ना पड़ेगा। इस वेश में आप इस वेश के अयोग्य कार्य नहीं कर सकते, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इंद्र कहता है हम आपको दंड देंगे। ठीक है। और भाई साहब, उन सबने वेश परिवर्तन कर लिया और वेश परिवर्तन करके यद्वा तद्वा प्रवर्तन करने लगे। ठीक है, समझो बात को कि ये उस जमाने का अनुपात है जब ऋषभ देव पहली बार मुनिराज बने थे। सोचो, आचार्य भगवान अपने को क्या संबोधन करते हैं? अपने को संबोधन करते हैं, ज्ञानी धर्मात्माओं को संबोधन करते हैं, अपने शिष्यों को संबोधन करते हैं कि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो, ये कंडीशन है। समझ में आ गया? 4 गति नियम सार की एक 47 नंबर की गाथा है, और 47 नंबर की गाथा में जहां
आत्मा के और सिद्ध के स्वरूप की तुलना की कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है वैसा प्रत्येक भवलीन संसारी है ना। ये चर्चा की तो पहले उन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है, तो उन्होंने पहले नंबर में उपाय बताया। वो उपाय क्या बताया? वो उपाय ये बताया, संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए। बोलो, अभी अपने को जब संजय जी इंद्र का वैभव बताते हैं, इंद्र के ठाट बाट बताते हैं, स्वर्ग का स्वरूप समझाते हैं, है ना, इंद्र सभा के अंदर जब वो बताते हैं तो अपने मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है? या अपने को ऐसा लगता है कि स्वर्ग का सुख माने अंगारों में लौटना? लगता है ऐसा? लगता है ऐसा अंगारों में लौटना जैसा? काय का सुख है? सुख तो आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है, ये संयोग में काय का सुख? और देखो, जिसको स्वर्ग की अनुकूलता में सुख लगेगा, नरक की प्रतिकूलता में दुख लगेगा, तो किसी संयोग के लक्ष्य से सुख और किसी संयोग के लक्ष्य से दुख। वास्तव में होना क्या चाहिए? होना चाहिए अपने आत्म स्वरूप की विराधना से बड़ा दुख और दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है, और अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना उससे बड़ा सुख और सुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। स्वर्ग मिले या नरक मिले, ये तो आघाती कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले संसार दशा के स्वांग हैं। इनमें क्या दम है? आज का देव कल का एक केंद्रीय हो सकता है, दूसरे स्वर्ग तक तो हो ही सकता है ना। और अभी आपको बताए वो देवी को जब आज ही आयु होने वाली थी खत्म, और वो देव को मना नहीं कर सकती थी वहां पे, भाई मैं तो मरने वाली हूं, मुझे काय को कष्ट दे रहे हो, मुझे एक माला ही जप लेने दो, भगवान की नमोकार मंत्र की एक माला ही जप लेने दो। उसको ये कहने का भी अधिकार नहीं था। ऑर्डर हुआ कि आपको वहां पर नृत्य के लिए जाना है, तो मरने की कीमत पर भी उसे जाना पड़ा। बाबूजी की वो लाइनें याद कर लो, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। और बाकी तो है ही, अज्ञानी बिलकता है, ज्ञानी नहीं भी बिलकता हो, ठीक है, तो भी वहां पर सुख तो नहीं है। सुख तो जहां है वहां मिलेगा ना। ये अद्भुत बात आज के इस प्रवचन के, आज के इस दीक्षा कल्याण के माध्यम से अपने को समझना चाहिए। वैराग्य आया तो वैराग्य आया तो काय के कारण से आया कि नीलांजना की मृत्यु देख करके आया। भाई साहब, नीलांजना की मृत्यु तो एक बहाना था। सच में उसी समय उनके वैराग्य का स्वकाल था। मैंने अभी आपको बताया कि मृत्यु 83 लाख पूर्व में कोई मरा ही नहीं होगा। 83 लाख पूर्व तक किसी की मृत्यु नहीं हुई अयोध्या में, और आदिनाथ जी ने किसी की मृत्यु, उसी समय उनके वैराग्य का स्वकाल, और उसी समय नीलांजना की मृत्यु पर उनके वैराग्य में अनुकूल होने का आरोप, और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया काम, है ना। तो ये समझो, और वैराग्य आया तो क्या मैंने देखो, एकमात्र अब एक दूसरी बात और कहता हूं कि एकमात्र क्षणिकत्व को देख करके वैराग्य आवे। सुना जरा ध्यान से, अभी जो बहुत मार्मिक बात है कि अकेली संसार की क्षणिकता को देख करके वैराग्य आवे, निश्चित रूप से उसमें वैराग्य नहीं होगा, वो रूंधी हुई कसाई होगी। क्षणिकता के साथ में आपने नित्य क्या देखा? जब सभी क्षणिक है
तो तुम भी क्षणिक हो, तो फिर वैराग्य काय के लिए करते हो? नहीं आया समझ में कि सभी क्षणिक है, तो सबको क्षणिक देख करके आपको वैराग्य आया, माने वैराग्य आया। तो जब सभी क्षणिक है, तो जैसे सब क्षणिक है वैसे तुम भी क्षणिक हो, फिर वैराग्य काय के लिए करना? माने किसी को सुखी करने के लिए हम वैराग्य करते हैं ना, तो वो सुखी होने वाला, सुख की परिणति प्रकट करने वाला कोई नित्य तत्व है। तो संयोगों की, अरे यहां तक कि अपनी भी पर्यायों की नश्वरता देखकर, संयोग तो बहुत बाहर रह गए है ना, जैसे संयोग नश्वर है, ऐसे ज्ञानी जब विचार करता है अध्रुवता का, तो अध्रुवता के विचार में अपनी पर्यायों का भी विचार आएगा उसको कि ये भी अध्रुव है, मुझे ये पर्याय भी शरण नहीं है, पर्यायों से पार जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, तो वो मुझे शरण है। तो उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के लक्ष्य से जो राग के अभाव रूप वीतराग परिणति प्रकट होती है, उस वीतराग परिणति का नाम वैराग्य है ना। समसाना वैराग्य नहीं है, तो कोई मर गया तो उसको देख करके वैराग्य आया, तो जब किसी के मरने से वैराग्य आएगा, तो किसी का जन्म होते देखकर तुमको राग हुए बिना नहीं रहेगा। एक बात कह के पूरी करता हूं, गुरुदेव श्री इस बात को कहते थे और इस तरह कहते थे कि देखो, तुमको अगर नरक की वेदना सुनकर अगर संसार से वैराग्य आता है, अगर संसार दुखमय लगता है, अगर संसार असार लगता है, तो स्वर्ग का सुख सुनकर तुमको राग आए बिना नहीं रहेगा, है ना। क्षणिक को देखकर आने वाला वैराग्य भी क्षणिक ही होगा, जब तक नित्य वस्तु लक्ष्य में नहीं आएगी। नित्य वस्तु के लक्ष्य से आने वाला वैराग्य माने स्वाभाविक वैराग्य, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के जो शिखामणि हैं, चर्चा आई थी सुबह, है और प्रश्न भी किया था आपसे, है ना। वो सारी चर्चा अपन शाम के स्वाध्याय में और भी लेंगे, ठीक है।